तो जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं 12th क्लास के। जो चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी का एक क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत कुछ दिखाई देगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ क्या है कि अभिक्रिया का वेग जो है ना, ताप का सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब जिस तरह से अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया का वेग भी उसी रफ्तार से क्या होता है, बढ़ता है। जितना अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ही तेजी से अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब अभिकारक के जो कण है आपस में बहुत ज्यादा टकराते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बहुत तेजी से बढ़ती है। आखिर कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। आखिर यहाँ पे अगर देखा जाए, हम एक अभिक्रिया ले रहे हैं, जैसे A प्लस बी, यहाँ दो अभिकारक हैं और यहाँ पे C प्लस डी, इस तरह से बन रहा है। तो वेग नियम से क्या कहता है? वेग नियम से अगर वेग इक्वल टू देखा जाए, वेग नियम से वेग इक्वल टू क्या होता है? तो होता है अभिकारक की जो सांद्रता होती है, किसका? ए क्या है आपका? अभिकारक। अभिकारक की सांद्रता का मान लेते हैं इसका घात, मूल घात 1 से, और ये भी क्या है अभिकारक, तो इसकी सांद्रता का भी मूल घात मान लेते हैं y, और यहाँ पे आपका होता है k। इस k को क्या बोलते हैं? तो इस k को बोलते हैं वेग स्थिरांक बोलते हैं। इस k को क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक बोलते हैं। और ये दोनों जो है आपका, ये क्या है? सांद्रता है। ये दोनों क्या है? सांद्रता है। और यहाँ पर x प्लस y जो है इस अभिक्रिया की कोटि है, ये होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ कि अभिक्रिया के वेग ताप का सीधा समानुपाती होता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या इस वेग नियम में वेग का जो एक इक्वेशन है, क्या इसमें टेम्परेचर कहीं दिखाई दे रहा है? टेम्परेचर तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ पर अभिक्रिया का वेग ताप का सीधा समानुपाती होती कैसे? मतलब अभिक्रिया का वेग जो है ताप पर निर्भर कैसे करता है? तो ये डायरेक्टली तो नहीं करता है, यहाँ से इक्वेशन तो नहीं पता चलता है। देखिए कहाँ से आखिर जो है ना अभिक्रिया का वेग ताप का सीधा समानुपाती होता है। ध्यान से देखिएगा, तो एक आर्हेनियस साहब ने इक्वेशन दिए थे। आर्हेनियस साहब ने क्या दिए थे? एक इक्वेशन। किसने? आर्हेनियस ने। आर्हेनियस के अनुसार एक इक्वेशन क्या है कि K जो होता है ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। ए है आर्हेनियस के अनुसार K। अब यहीं पर दिखाई दे रहा आपको क्या है? टी है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका माइनस ई है, इसे हम बोलते हैं, ये पूरा ये वाला, इसे बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। इसे क्या बोलते हैं? सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं। और ये आपका टी जो है आपका ताप। बाकी छोड़िए, सब है आर्हेनियस नियतांक के सब है। तो बस यहाँ पर टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में माइनस ई ए अपॉन आर टी। आर को यहाँ पे कांस्टेंट रखिए, फिक्स करिए। और यहाँ पर अगर टी बढ़ाइएगा ना, टी का कीजिएगा बढ़ाइएगा, तो यहाँ पर जो है ना इसका पूरा का पूरा वैल्यू अगर देखा जाए तो यह प्लस की ओर लाई करेगा। मतलब एक जैसे ही टी बढ़ाएंगे ना तो ये माइनस जो है ना प्लस की ओर लाई करेगा, जिसके कारण ये जो माइनस है प्लस की ओर लाई करेगा। तो यहाँ से के जो है ना, अब ध्यान समझिएगा, जब टी बढ़ाएंगे, जब टी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो ये जो माइनस पूरा है, ये माइनस वो प्लस की ओर मतलब बढ़ रहा है।
ये पूरा के पूरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब ये माइनस से प्लस की ओर जा रहा है मतलब के भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान समझिएगा, जब टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो के बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, के बढ़ रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लिखे थे क्या, वेग, वेग इक्वल टू क्या लिखे थे, के, इस तरह से ए और यहाँ पे बी था, इन दोनों का जो कोटिए था। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, वेग जो है यहाँ डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शन है के का, वेग जो है के का, और यहाँ से देखिए अगर यहाँ जो है ना टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन के, इस तरह समझ सकते हैं। तो जो टी यहाँ पर बढ़ाते हैं तो के बढ़ता है, टी बढ़ाते हैं तो के बढ़ता है, इसका मतलब यहाँ पे के बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ेगा। इस तरह से डायरेक्ट तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो इस तरह से क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, के बढ़ता है, और के बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, और ये क्या है आपका वेग स्थिरांक है। तो यहाँ पर यही है कि अभिक्रिया का वेग जो है ताप का सीधा समानुपाती होती है, अर्थात ताप बढ़ने पर अभिक्रिया के वेग भी बढ़ता है। ताप जितना अधिक रहता है अभिक्रिया के अणुओं के बीच उतनी ही तेजी से क्रिया होती है, और अभिक्रिया उतनी ही, मतलब ये जो कण है बहुत ज्यादा टकराएंगे। और ये भी बात है कि जितने अभी तो एक और क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाते हैं, देखिए थोड़ा सक्रिय ऊर्जा समझ लिया। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा क्या होता है, थोड़ा ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, आखिर सक्रिय ऊर्जा क्या है, सक्रिय ऊर्जा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि अभिकारक को से मध्यवर्ती के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो पीछे वाले लेक्चर में आप पढ़े होंगे कि मध्यवर्ती क्या होता है। जैसे अभिकारक को क्या होता है कि एक सीमा होती है, मतलब उतना ऊर्जा मिलेगा तभी जाके वो आगे उत्पाद बनाएगा। तो मध्यवर्ती मतलब जितना जरूरी है उतना अगर मिल जाता है, अगर ऊर्जा, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, अभिक्रिया को जस्ट स्टार्ट होने के लिए, अभिक्रिया को जस्ट स्टार्ट होने के लिए मतलब मध्यवर्ती को प्राप्त होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, या सक्रिय ऊर्जा ही बोलते हैं। दूसरा डिफिनेशन लिखे हुए है क्या कि वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए अभिकारक के अणुओं की आवश्यकता होती है, उसे ही सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आपके पास दो यहाँ पर अभिकारक है, यहाँ पे आपके पास दो क्या है अभिकारक है, अब इन दोनों को जैसे क्रिया नहीं कर रहे हैं, क्रिया नहीं कर रहे, इसके पास एनर्जी नहीं है, अगर इसे बस क्रिया करवाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है कि जस्ट स्टार्ट कर दे क्रिया और उत्पाद बनाना, तो उस ऊर्जा को ही, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे देने पर अभिकारक को ही क्या हो जाए कि अभिक्रिया स्टार्ट हो जाए, वही क्या कहलाती है आपका सक्रिय ऊर्जा। या एक और डिफिनेशन है कि अभिकारक को आधावस्था, मतलब ये हम किस लिए बता रहे हैं, ये बहुत सारे, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखते होंगे ना तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि ये कैसा डिफिनेशन है, अलग डिफिनेशन है, अलग डिफिनेशन है, लेकिन सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभिकारक को आध अवस्था, ये भी लिखा रहेगा। आध अवस्था का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था को ही हम बोलते हैं, स्थिर अवस्था ही बोल सकते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था से सक्रिय अवस्था में लाने के लिए, प्रारंभिक अवस्था से सक्रिय अवस्था में लाने के लिए जो ऊर्जा हमको देने पड़ता है, जैसे ए अभी जो है ना ए प्लस बी, ठीक है, एक प्रारंभिक अवस्था में इसके पास एनर्जी लगभग नहीं होते हैं, बहुत सारे पास होते हैं, इसके पास एनर्जी नहीं होते, ठीक है। तो अगर तो प्रारंभिक अवस्था से अब इसे एकदम क्रिया करवाना है, क्या करना है, क्रिया करवाना है, तो बस क्रिया करवाने के लिए मतलब सक्रिय मतलब उत्तेजित करने के लिए, सक्रिय अवस्था में लाने के लिए जितना एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वही एनर्जी क्या कहलाती है आपकी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। सबका डिफिनेशन मतलब यही है
और अगला क्या है कि अभिकारकों को प्रभावी टक्कर के लिए, अभिकारकों को प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। आखिर ये प्रभावी टक्कर क्या होती है, ये आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे देखिए ये मार्कर दिखाई दे रहा है इधर, अगर इसको हम ऐसे टकराए तो क्या उत्पाद मतलब कि इसमें अच्छी तरह से फिट हो पाएगा? नहीं। ऐसे टकराए नहीं, ऐसे भी टकराए नहीं, ऐसे भी टकराए नहीं। तो अगर इस तरह से टकरा रहा है, अगर इस तरह से, तो ये बंद हो जाएगा। तो यही क्या होता है प्रभावी टक्कर। तो जस्ट प्रभावी टक्कर के लिए, अभिकारकों को प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा। अगर इधर उधर से अगर चोट मारा जाए तो हो सकता है उत्पाद नहीं बने, तो वही है अभिकारकों को प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इसे ये से सूचित करते हैं। यदि किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम होती है तो वह अभिक्रिया तेजी से होती है। सक्रिय ऊर्जा अगर कम होगा, सक्रिय ऊर्जा क्या होगा? अगर कम होगा तो अभिक्रिया तेजी से होती है। आप लोगों को ग्राफ पता होगा, थोड़ा सा दिखा देते हैं कि जैसे यहाँ से इस तरह से एक ग्राफ था, यहाँ से अभिकारक दोनों क्रिया करें, यहाँ पे उत्पाद बना दिए, और दूसरा ग्राफ इसी तरह से एक ऐसे था। तो इसकी जो सक्रिय ऊर्जा होती है, इसका क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा अधिक होती है, और इसका सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? कम। इस ग्राफ का मतलब क्या होता है? इसका सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? कम। तो सक्रिय ऊर्जा कम का मतलब जल्दी से उत्पाद बना दे। सक्रिय ऊर्जा अगर कम है, इसका मतलब जल्दी से क्या? उत्पाद बना दे। तो यदि किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम होती है तो अभिक्रिया क्या होती है? तेजी से होती है। और यदि किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा अधिक होगी तो वह अभिक्रिया धीरे धीरे होगी। ठीक है, तो आज का जो है ना 2 क्वेश्चन हम पढ़ाए। पहला क्या है कि अभिक्रिया का वेग जो है ना ताप का सीधा समानुपाती है, मतलब ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। डायरेक्टली तो नहीं बढ़ता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर के भी बढ़ता है, और के क्या होता है? वेग का समानुपाती होता है। तो यहाँ से इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की इस बार संभावना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में कुछ बताएं। ठीक है, चलिए।